साथ ही ओपन जिम का निर्माण हो, यह सब सुनिश्चित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में अयोध्या के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने चावल से भरे ट्रक किए रवाना। राइस मिलर्स एसोसिएशन का जताया आभार। 300 टन चावल भरकर किया रवाना। रायपुर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया सामने। कहा, छत्तीसगढ़ के बच्चों को दी जाएगी अच्छी शिक्षा। बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम साय का जताया आभार। नारायणपुर में नई चेतना जेंडर अभियान का आयोजन। हिंसा और भेदभाव के खिलाफ किया गया लोगों को जागरूक। 27 से 29 दिसंबर तक किया गया कार्यक्रम। उड़ीसा से अयोध्या नगरी पैदल जा रहे 2 राम भक्त। भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे भक्त। सारंगगढ़ में सामेलेश्वरी मंदिर में हुई चोरी। 4 किलो चांदी और 2 तोले सोने के जेवर गायब। जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के राम मंदिर से 11 ट्रकों में 300 टन चावल लेकर अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्री दयाल दास बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, सारंग सांसद सुनील सोनी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या में भोग के लिए दिया गया है, जिससे राम लला का भोग लगेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़े हर्ष का विषय है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं राइस मिलर्स एसोसिएशन का आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि रायपुर में अयोध्या के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने चावल से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आपको बता दें कि राइस मिलर एसोसिएशन का आभार जताया गया और 300 टन चावल भरकर ट्रकों को रवाना किया गया। बता दें कि अयोध्या के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने चावल से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही राइस मिलर्स एसोसिएशन का आभार भी जताया और 300 टन चावल भरकर ट्रकों को रवाना किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दौरान काफी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों के साथ इन ट्रकों को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, गौरव का विषय है कि भगवान राम के ननिहाल से हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो 2500 से ज्यादा राइस मिलर्स हैं, उनके सौजन्य से 3000 क्विंटल वो भी सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया। 11 ट्रक यहां से रवाना हुआ है और इससे वहां अयोध्या में भोग लगेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं मुख्यमंत्री के नाते हमारे 2500 से ज्यादा जो मिलर्स हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। जी हाँ, उन्होंने आज हम लोग का स्वागत समारोह भी रखा था, उसके लिए भी एसोसिएशन के हम लोग आभारी हैं और उन्होंने एक मांग पत्र भी दिया है, उस पर सरकार विचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से राजधानी रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री साय का समारोह में मिलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने ड्राई फ्रूट के माला, साफा और गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अभिनंदन समारोह के आयोजन के लिए मिलर्स एसोसिएशन का धन्यवाद देते हुए नए साल के अग्रिम बधाई दी और इसी के साथ मुख्यमंत्री साय ने राज्य के सभी मिलर्स से पूरी क्षमता से और तेजी से मिलिंग करने की अपील भी की।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिवसीय नागपुर दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने नागपुर में आयोजित महारैली को सफल बताया और कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस संविधान और देश बचाने के लिए संकल्पित है। वहीं हसदेव अरण्य में वनों की कटाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हगमने ने कहा कि जनता बीजेपी को वोट देगी और फायदा अडानी को होगा। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। जबरदस्त रैली रही नागपुर में कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सभा को संबोधित किया और उसने कांग्रेस जनों को और देशवासियों को वहां से संबोधित किया है। दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें 2 दिन की बैठक रही और 2 दिन में जिन जिन राज्यों में जहां हमारा इंडिया अलायंस है वहां उन राज्यों के हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर और वहां के प्रभारी और अन्य नेताओं से हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की कि उन राज्यों में जो गठबंधन होगा उसमें राज्यों के नेताओं के विचार क्या है और उस आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं और जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करेंगे। और बहुत सारे जो 3-4 नेता जिनके साथ हम लोग पहले भी मंत्री रहे उनके परफॉर्मेंस हम लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जो नए बने हैं उनको, जो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उसको परफॉर्मेंस दिखाना होगा और हम सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। जो अपने वादे लेकर गए थे जनता के बीच में और जिसके कारण से जीत हासिल हुई है उसे जल्दी से जल्दी वो लोग लागू करें ताकि आम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सिंगरौली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया। सबसे पहले डिप्टी सीएम ने ज्वालामुखी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद एनटीपीसी के गेस्ट हाउस युवा भवन में सिंगरौली जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। लोकसभा चुनाव की तैयारी में तो देश की जनता जुटी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने कमर कस लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी जी भारत को आर्थिक महाशक्ति बना रहे हैं। विश्व गुरु बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठा दिए हैं, बहुत करीब पहुंचा दिया है। अब विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना बाकी है। जब तीसरी बार मोदी जी 400 सीटों से भी ज्यादा जीत के और प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत विश्व गुरु के इस महान लक्ष्य को, महान सपने को पूरा करने में हम सारे लोग। रायपुर में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा मंत्री बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार होती है। हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, फिर चाहे वे स्कूली हो या फिर उच्च शिक्षा। वहीं बता दें कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश होगी। और इसी के साथ बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि सभी मंत्रियों को उनकी योग्यता के हिसाब से विभाग दिए गए। वहीं निश्चित रूप से बीजेपी सरकार अच्छा प्रदर्शन करेगी और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम करेगी। छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख शासकीय कर्मचारी हैं, उसमें से 4 लाख की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अभी मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लाई है और उसके माध्यम से स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन दोनों को की जिम्मेदारी दी है। साथ में संसदीय कार्य की दी है, पर्यटन, धर्म और संस्कृति की जिम्मेदारी दी है। मेरी ये कोशिश होगी कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसको अच्छे तरीके से निभा पाऊं, छत्तीसगढ़ की शिक्षा, उच्च शिक्षा को
राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिले। छत्तीसगढ़ के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति के माध्यम से राजिम कुंभ मेले को फिर से एक नई ऊंचाई मिले और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की सुगंध और छत्तीसगढ़ में पर्यटन की पहचान पूरे देश में बने, ये मेरी कोशिश है। गुना में हुए दर्दनाक हादसे के बाद ही धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले से लेकर धार जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया। बिना परमिट बसों और अवैध वाहनों, क्षमता से अधिक सवारी बिठाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। और इसी कड़ी में एसडीओपी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में टीआई राजेश यादव ने टीम का गठन कर सघन चेकिंग अभियान चलाकर 25 वाहनों को चालानी कार्रवाई करते हुए चालान काटा गया। देखिए, अभी हाल ही में जो गुना में जो घटना हुई है उसको देखते हुए एसपी श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने सभी जिले के थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब को निर्देश दिए हैं कि जो भी बसें हैं या स्कूल बस हैं, इनकी सघन चेकिंग की जाए। और चेकिंग के दौरान मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखी जाए कि बस यदि कंडम स्थिति में तो नहीं है, इनका फिटनेस चेक किया जाए। साथ में इसमें फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स है, स्पीड गवर्नर लगा है या नहीं लगा है। और इसके साथ में जो ड्राइवर है उनकी भी स्थिति देखी जाए कि इनकी आईसाइट ठीक है, कहीं ड्रंकन ड्राइविंग तो नहीं कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर जो है बसों की चेकिंग की जा रही थी। कल भी कुक्षी पुलिस के द्वारा नरीमन पॉइंट पे चेकिंग की गई और करीब इसमें 25 बस ऐसी पाई गई जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के किसी न किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया था, जो कुल मिलाकर कल 12,000 रुपये इन पे सम्मान शुल्क जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जो ड्राइवर है, कंडक्टर, उनको समझाइश भी दी गई है कि आप मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम है उसके अनुसार वाहन चालन करें और बस की फिटनेस का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी प्रकार से जो स्कूल संचालक है उनकी भी मीटिंग ली गई थी शाम को, एसडीएम साहब के उपस्थिति में मीटिंग ली गई। स्कूल संचालकों को भी निर्देश दिए गए कि आपकी बस की जो फिटनेस है उसका विशेष ध्यान रखें। उसमें स्पीड गवर्नर आवश्यक रूप से हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो और साथ ही जो चालक है उसकी आई साइट जरूर चेक की जाए और ड्रंकन ड्राइविंग ना हो। इस चीज के लिए भी स्कूल के जो संचालक की जो मीटिंग ली गई थी उसमें निर्देश दिए गए हैं। कटनी किसान नेता डॉक्टर खान ने सैकड़ों मजदूर की संख्या में इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर खान ने बताया कि गरीब मजदूरों को ठेकेदार द्वारा कई महीने से उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही, जिसकी शिकायत श्रम विभाग और कई उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है। ये सभी मजदूर कम मजदूरी में काम करते हैं। डॉक्टर खान ने कहा कि अगर मजदूरों को न्याय नहीं मिलता तो नए साल से किसान संगठन समिति उग्र आंदोलन करेगी। सीहोर में महानिरीक्षक देहात जोन अभय सिंह ने भोपाल शहर का वार्षिक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने पुलिस लाइन सीहोर पहुंचकर परेड की सलामी ली और इस दौरान अच्छी वेशभूषा पहने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया और साथ ही उन्हें प्लाटूनवार परेड और आर्म्स कार्रवाई का निरीक्षण किया और परेड के बाद बलवा मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। पुलिस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए महानिरीक्षक अभय सिंह ने कहा कि पिछले महीने में अलग अलग त्योहारों और कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारी कर्मचारियों ने रात दिन कड़ी मेहनत कर टीम भावना से कर्तव्यों का निर्वहन किया और बता दें कि जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और इसके लिए सीहोर पुलिस के अफसर और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल रामलला भोग के लिए रवाना किया गया, जिसे लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूं कि श्री राम के लिए भोग रवाना हुआ है। आज पूरा देश लालित है और प्रभु हमारे राम हमारे घर आ रहे हैं और उनके स्वागत में पूरा देश पलके बिछाए बैठा हुआ है। हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देते हैं कि उनके भांजे प्रभु राम के लिए भोग छत्तीसगढ़ से आज रवाना हुआ है। आज पूरा देश आह्लादित है, पूरा छत्तीसगढ़ आह्लादित है कि प्रभु राम आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं।
और उनके स्वागत में पूरा देश और पूरा छत्तीसगढ़ पलक पावड़े बिछाया हुआ है। रायपुर में उद्योग और श्रम मंत्री लखन देवांगन ने उद्योग और श्रम मंत्रालय मिलने के बाद सीएम विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरबा श्रम की नगरी है और ये बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी वजह से मुझे उद्योग और श्रम मंत्री बनाया गया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक करके मजदूरों के हित में कार्य होगा और छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले और इसके लिए प्रयत्नशील रहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। कोरबा श्रम की नगरी है, यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधा लगे हैं और उसके कारण से ही मुझे लगता है कि मुझे श्रम मंत्री बनाया गया, उद्योग मंत्री बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में जो भी उद्योग धंधा लगे हैं उसका हम लोग अभी रायपुर जाएंगे अब 2 दिन बाद में और पूरा अधिकारियों के साथ में बैठक लेकर कितने छत्तीसगढ़ में उद्योग हैं, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, ये सारी की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद मजदूरों के हित में काम होगा। ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयत्नशील होगा। किसी भी उद्योग में कोई भी मजदूर शोषण मत हो, इसके लिए भी काम किया। नगर पंचायत बिलाईगढ़ के सुंदरनगर में स्थित दक्ष हॉस्पिटल के संचालक ओंकार नाथ जायसवाल अपने स्टाफ समेत भीम रेजिमेंट पदाधिकारियों के साथ थाना पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर करने का आवेदन प्रस्तुत करने की मांग की। वहीं बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल संचालक ओंकार नाथ जायसवाल आक्रोश होकर थाने पहुंचे और तत्काल एफआईआर कर कार्रवाई करने की मांग की गई। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भविष्य में उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित होने की स्थिति में जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को ठहराया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी शिव कुमार धारी ने कहा कि मामले को लेकर जांच चल रही है, जल्द ही जल्द आपको बता दें कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज जो थाना आए थे उसके संबंध में मैं बोलना चाहूंगा। मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ एवं कहना चाहिए मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी और झूठे केस में फंसाने की धमकी, मां बहन की गाली, सुखीराम राकेश, पिता धन्नूलाल राकेश एवं उनकी पत्नी और उनके लड़के द्वारा दिया गया, जिसका मैं 24 तारीख को 24/12/2023 को थाना प्रभारी महोदय को आके एक एप्लीकेशन दिया, जिसकी कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। उसकी एफआईआर आज तक नहीं हुई है। थाना प्रभारी महोदय द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। एक एफआईआर के लिए कितना दिन इंतजार होता है, कितने दिवस में लगता है? मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, गाली गलौज किया गया है, जान से मारने की धमकी दिया गया है, मेरे को झूठे केस में फंसाने का कहना चाहिए धमकी दिया गया है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ में हॉस्पिटल दक्ष के संचालक आदरणीय ओमकार जायसवाल जी के हॉस्पिटल में घुसकर असामाजिक तत्व के लोगों ने जाकर डराया, धमकाया और गाली गलौज किया, जिससे पूरा उनका स्टाफ डरा हुआ है। 24 तारीख को विधिवत डॉक्टर साहब और उनके साथियों के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया था। दुर्भाग्य की बात है अभी तक उसमें एफआईआर नहीं हुआ है, तो इसी एफआईआर की मांग के लिए यहाँ पहुंचे थे। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और मिशन प्रबंधन इकाई नई दिल्ली के निर्देशानुसार जेंडर आधारित हिंसा और भेदभाव के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर नई चेतना जेंडर अभियान आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में लाइवहुड कॉलेज नारायणपुर में 27 से 29 दिसंबर तक किया गया, जिसमें जिले में जेंडर आधारित हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता के लिए एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर जिले के 4 क्लस्टर बेनूर, बिजली, छोटे डोंगर और बाकुलवाही के सदस्यों के साथ सोशल एक्शन कमेटी के सदस्यों और गांव के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित दिया जाएगा।
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से नशे का कारोबार फैल रहा है और अब तक तो सिर्फ गांजा, शराब और टैबलेट पर कार्रवाई होती थी। बता दें कि लेकिन धमतरी में हीरोइन के नशे के आदि नशेड़ी मौजूद हैं और बाकायदा छोटी छोटी पुड़िया बनाकर उन तक ये नशा पहुंचाया जाता है। जिस तरह से फिल्मों में देखते हुए आप देख सकते हैं कि नीचे से आग लगाकर ऊपर नोट से धुआं लिया जाता है, वैसे ही यहां भी करते हैं। और ऐसे हीरोइन का उपयोग और बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार शहर पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि 2 युवक आधारी नवागांव FCI गोदाम के पास अवैध रूप से नशीले मादक पदार्थ हीरोइन बेचने के लिए खड़े हैं और सूचना मौके पर पाकर घेराबंदी कर संदेही व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी पुलिस में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और एडिशनल एसपी मैडम के मार्गदर्शन में धमतरी पुलिस के द्वारा जो है नशे के विरुद्ध, अवैध रूप से मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तारतम्य में कोतवाली पुलिस और साइबर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि अधारी गांव के पास 2 व्यक्ति जो है स्कूटी में सवार होकर अपने ग्राहक की तलाश में है, जो कि हीरोइन नामक मादक पदार्थ को बेचने के लिए आए हुए थे। तो जो पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार की, जिससे उनके पास से लगभग जो है वो 5 ग्राम जो है वो हीरोइन नामक मादक पदार्थ जो है वो प्राप्त हुआ है और उसमें जो है वो NDPS के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आरोपी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 2 आरोपी नामजद हैं, जिसमें से एक जो है वो तौहीद अली है, जो कि मुद्दा जो है धमतरी का ही है। वो कार सर्विसिंग का काम करता है और उसका शॉप जो है वो अम्बेडकर चौक में है। और सेकंड जो है वो शेख मोइन है, जो कि वो भी रामसागर पारा का रहने वाला है और उसमें पता चला है कि वो AC मैकेनिक का काम करता है। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा के पिकअप वाहन में भरकर ले जा रहे लगभग 1 लाख रुपए के अवैध धान को पिकअप वाहन समेत जब्त कर लिया गया है। वाहन चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम सुब्रन कुंजर अखबा भाटा और थाना बसना का रहने वाला बताया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बलरामपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमे के अंतर्गत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र दाड़ी से कुछ दिन पहले मधुमक्खी पालन में आमदनी का झांसा देकर लगभग 30 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री की करने का मामला सामने आया है। बता दें कि जैसे ही इस बात की सूचना पूर्व विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज को लगी, ये तत्काल पीड़ित के गांव अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और साथ ही उन्होंने अधिकारियों से फोन पर चर्चा करते हुए कहा कि जो भी इसमें दोषी है उन पर तत्काल कार्रवाई हो और पंडित पक्ष को वापस उनकी जमीन दी जाए। सारंगगढ़ के समलेश्वरी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह जब मंदिर के पुजारी सुबह मंदिर की सफाई करने पहुंचे तो मंदिर के दरवाजा ताला टूटा हुआ मिला था और मंदिर मां मालेश्वरी की मूर्ति पर लगभग 4 किलो चांदी का छत्र और 2 तोला सोने के जेवर समेत दान पेटी गायब थी, जिसके बाद मंदिर के पुजारियों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलने के बाद डीएसपी मनीष कुंवर और टीआई कमिल हक पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इसी के साथ डॉग स्क्वाड की टीम ने भी बुलाया गया और बता दें कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। सारंगगढ़ में जो गिरी विलास पैलेस है, जो राजमहल है, उसमें एक समलेश्वरी माता का मंदिर है। वहां पर आज चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से जो मूर्ति है माता जी की, उनके मुकुट जो चांदी के थे और सोने के कुछ गहने चोरी किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अभी पहुंची है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और विधिवत इसकी फोरेंसिक की टीम के द्वारा भी एनालिसिस की जाएगी और जांच चोरों को पकड़ने के लिए और चोरी का माल बरामद करने के लिए सारंगगढ़ पुलिस तत्पर है। और जैसे आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि कोई भी सूचना हमें मिलती है, आप लोगों के पास कोई भी ऐसी सूचना है तो उसे हमारे तक जरूर।
राम मंदिर अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत देश नहीं बल्कि पूरा विश्व सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा से 2 भक्तगण भगवान दुर्गा और दिनेश कुमार पटनायक मलकानगिरी गिरी से अयोध्या के लिए पैदल चल पड़े हैं और वहीं मलकानगिरी के कोंडागांव नगरी भक्त आगमन के बाद दोनों भक्तों ने साधना प्लस की रिपोर्ट से बातचीत करते हुए बताया कि हम लोग श्री राम मंदिर भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि उड़ीसा के मलकानगिरी के पद यात्रा करते हुए अयोध्या तक सनातन धर्म का प्रचार के साथ साथ श्री राम मंदिर की भक्ति और सनातन धर्म की शक्ति को भी बताते जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पहले मैं इतनी कमजोरी महसूस करता था कि ना तो सुबह बिस्तर से उठने को मन करता था और ना ही काम पर जाने को मन करता था। जैसे ही मौसम बदलता मुझे सर्दी जुकाम और बुखार चढ़ने लगता। एक तरह से देखा जाए तो मेरी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई थी कि बाई चांस अगर कुछ बाहर का भी खा लिया तो मेरा अगला पूरा दिन वॉशरूम में जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तू सन्यासी आयुर्वेदा की शिलाजीत क्यों नहीं ट्राई करता। पहले मुझे लगा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने सीरियस होकर बोला तो मैंने हिम्मत करके सन्यासी आयुर्वेदा शिलाजीत मंगवा ली। आप मेरी बात का यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों में मुझे फर्क महसूस भी होने लगा और दिखने भी लगा। वैसे तो मैं कोई भी शिलाजीत खा सकता था, पर सवाल ये उठता है कि असली कौन सी है। सन्यासी